कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक आवाज किसी को डरा सकती है? आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की परतों को खोलेंगे जहां एक अनसुनी आहट ने पूरे के पूरे गांव को खौफ में जकड़ लिया था। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक आवाज जिसे हम देख नहीं सकते हमारे दिल में इतना खौफ पैदा कर सकती है? हमारी आज की कहानी इसी सवाल की गहराई में उतरती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कोई इंसान नहीं बल्कि आहट है। पर यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनदेखा साया जो हमेशा ये महसूस कराता है कि कोई है ठीक आपके पीछे। हमारी कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर नाम के एक सुनसान से गांव में। गांव के बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी शापित हवेली और सारा डर, सारी दहशत इसी हवेली से शुरू होती है। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मामूली सी शर्त से। रीना नाम की एक स्टूडेंट अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस वीरान हवेली में अकेले घुस जाती है। वो बेचारी नहीं जानती थी कि ये एक फैसला सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाला था। हवेली के घुप अंधेरे में रीना की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी कि तभी वो रुक जाती है। दीवार पर दो परछाइयां थीं। एक तो उसकी अपनी थी, पर दूसरी परछाई ठीक उसके बगल में हिल रही थी। और ये डर सिर्फ रीना तक ही नहीं रुका। ऐसा लगा जैसे हवेली की वो परछाई अब बाहर आ चुकी थी और पूरे गांव को अपनी दहशत की चपेट में ले रही थी। इस आहट ने किसी को नहीं छोड़ा। एक स्टूडेंट, एक नाई, एक टीचर, यहां तक कि पुजारी और पुलिस अफसर भी, हर कोई इसका शिकार बना। ये साफ हो गया था कि उस गांव में अब कोई भी महफूज नहीं था। जैसे गांव का नाई रघुनाथ, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही सीधा और डरावना था। देर रात घर लौटते हुए उसे एक साफ आवाज सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। सोचिए, ये कोई वहम नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। फिर था गांव का टीचर अनिरुद्ध, जो इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो एक सुनसान सड़क पर था, उसके कान में एक बर्फीली सी फुसफुसाहट गूंजी। और बस इस एक पल ने उसके सारे तर्कों को तोड़ कर रख दिया। यहां तक कि जब गांव के पुजारी मोहन ने मंत्रों से उस शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे क्या मिला? दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, आहट से बचना नामुमकिन है। इससे पता चलता है कि आहट की शक्ति किसी भी पूजा पाठ से कहीं ज्यादा थी। लेकिन डर कब तक हावी रह सकता है? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां खौफ हिम्मत में बदलता है और कुछ गांव वाले इस अनदेखे दुश्मन से लड़ने का फैसला करते हैं। और इस लड़ाई की शुरुआत करती है रीना, जो इस कहानी की पहली विक्टिम थी। वो अब चुप नहीं बैठना चाहती थी। उसका साथ देने के लिए आगे आए टीचर अनिरुद्ध और पुलिस अफसर अरविंद। तो अब हमारे पास एक टीम थी, एक पीड़ित, एक साइंस में मानने वाला और एक कानून का रखवाला। और उनका प्लान बिल्कुल साफ था। पहला स्टेप, टीम बनाना। दूसरा, हवेली के सबसे डरावने हिस्से यानी तहखाने में उतरना। और तीसरा और सबसे जरूरी, आहट की असल वजह का सामना करना। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनाव वाले हिस्से में पहुंचती है। हमारी टीम हवेली के उस अंधेरे तहखाने में उतरती है जहां गांव का सबसे बड़ा और भयानक राज दफन है। जैसे ही वो तहखाने में उतरते हैं, दीवार पर लिखी एक भयानक चेतावनी उनका स्वागत करती है। खून से लिखा था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब उन्हें यकीन हो गया, वो सही जगह पर तो थे, लेकिन खतरा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर वही होता है जिसका उन्हें डर था। तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक हल्का सफेद धुंधला सा साया धीरे धीरे उभरना शुरू होता है। आहट अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो उनके ठीक सामने खड़ी थी। और फिर वो साया बोलता है। वो हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी और वो बताती है, 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। तो ये थी वजह, सदियों से चले आ रहे इस डर के पीछे की दर्दनाक सच्चाई। तो अब जब सच सामने आ गया था, एक समाधान खोजना था। लेकिन क्या इस पहेली को सुलझाना वाकई इतना आसान था? टीम ने एक आखिरी डेस्परेट उपाय सोचा। उन्हें लगा कि अगर ललिता का शरीर ही नष्ट कर दिया जाए तो शायद ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। और इसी एक उम्मीद के सहारे उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। उस रात सालों में पहली बार भैरवपुर में शांति थी। कोई डर नहीं, कोई आहट नहीं। सबको लगा कि उन्होंने उस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? जरा इस स्लाइड को देखिए।
एक तरफ है वो समाधान जो उन्होंने सोचा, हवेली जला दी, शांति के लिए पूजा की, और दूसरी तरफ है असली हकीकत कि आहट अब भी जिंदा है और ये डर कभी खत्म नहीं होने वाला। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमे लेकिन बिल्कुल साफ कदमों की आहट जो ठीक उसी की तरफ पड़ रही थी। इससे एक बात साफ हो गई, ये श्राप जगह से नहीं बल्कि सुनने वाले से जुड़ा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आपको कोई आहट सुनाई नहीं देती तो क्या इसका ये मतलब है कि वो वहां है ही नहीं, या वो बस आपके सुनने का इंतजार कर रही है?